नमस्कार। सन 2001 में दुनिया के नंबर 1 और नंबर 2 खिलाड़ियों को हराकर एक नौजवान भारतीय खिलाड़ी ने बैडमिंटन की वर्ल्ड फेमस बैडमिंटन प्रतियोगिता ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप को जीता था। उसी साल उसे अर्जुन अवार्ड तथा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। इससे पहले 1996 से लेकर 2000 तक लगातार 5 सालों तक यह नौजवान बैडमिंटन का राष्ट्रीय चैंपियन भी रह चुका था। परिणाम स्वरूप 2001 में कोका कोला ने इस खिलाड़ी को बहुत मोटी रकम देकर अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने का प्रस्ताव दिया था। उस नौजवान ने कोका कोला कंपनी का बहुत बड़ी रकम वाला वो प्रस्ताव बहुत साफ शब्दों में यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि कोल्ड ड्रिंक से शरीर को होने वाले नुकसान से मैं अच्छी तरह से परिचित हूं तथा कई साल पहले स्वयं मैंने ही इन्हें पीना छोड़ दिया है। अतः एक यूथ आइकॉन होने के नाते अपने देश के नौजवानों को कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए मैं प्रेरित नहीं कर सकता। मेरी अंतरात्मा मुझे इसकी इजाजत नहीं देती। उस नौजवान बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम पुलेला गोपीचंद था, जिन्होंने रिटायर होने के बाद अपनी निजी बैडमिंटन एकेडमी खोली और उस एकेडमी से साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, श्रीकांत किदाम्बी, पारुपल्ली कश्यप, प्रणय कुमार, सिक्की रेड्डी जैसे आधा दर्जन से अधिक विश्व स्तरीय बैडमिंटन खिलाड़ियों समेत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लगभग 2 दर्जन बैडमिंटन खिलाड़ी देश को सौंपे। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि पुलेला गोपीचंद ने पिछले 10 वर्षों के दौरान अकेले अपने दम पर बैडमिंटन की दुनिया में चीन के एकाधिकार को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। बैडमिंटन की दुनिया में भारत को आज एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का पूरा श्रेय पुलेला गोपीचंद को ही जाता है। आज पुलेला गोपीचंद की इस कीर्ति गाथा का जिक्र सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उस समय पुलेला गोपीचंद के उस साहसिक ऐतिहासिक निर्णय का कोई जिक्र तक भारतीय मीडिया ने नहीं किया था, बल्कि यह कहा जाए कि हर वर्ष मीडिया में सैकड़ों करोड़ रुपए के विज्ञापन देने वाली कोका कोला के दबाव में पुलेला गोपीचंद के उस फैसले को बहुत सुनियोजित तरीके से दबा दिया गया था। लेकिन 3-4 दिन पहले विश्व के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेबल पर रखी कोका कोला की 2 बोतलें हटा दी, तो पिछले 2 दिनों से क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वो हरकत भारतीय मीडिया विशेषकर न्यूज चैनलों में इस तरह छाई है मानो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कोई महान क्रांतिकारी कदम उठा लिया है। जबकि शोहरत के शिखर पर विराजमान रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी अपने जूते में जिस कंपनी के फीते इस्तेमाल करते हैं उस कंपनी से लाखों रुपए वसूलते हैं। अतीत में सैकड़ों करोड़ रुपए लेकर कोका कोला का ब्रांड एम्बेसडर बन चुके क्रिस्टियानो रोनाल्डो का अब कोई अनुबंध कोका कोला से नहीं है, यानी उसे कोका कोला से अब कोई पैसा नहीं मिलता। इसलिए प्रचार के उद्देश्य से उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेबल पर रखी गई कोका कोला की बोतलें उसने हटा दी। इस पूरे मामले का किसी सैद्धांतिक या वैचारिक लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। यह लड़ाई केवल और केवल पैसों की ही थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कोका कोला की राइवल कंपनी पेप्सी की पार्टनर केएफसी फास्ट फूड चेन का ब्रांड एम्बेसडर भी है। रोनाल्डो की हरकत से कोका कोला को होने वाले नुकसान का सीधा फायदा पेप्सी को ही मिलना है। अतः रोनाल्डो की उस हरकत को पेप्सी ने अपनी पूरी ताकत झोंककर पूरी दुनिया में ऐसा प्रचारित करवाया मानो दुनिया में कोई बहुत बड़ी घटना घट गई है। यही कारण है कि सैद्धांतिक वैचारिक रूप से पुलेला गोपीचंद द्वारा किए गए कोका कोला के बहिष्कार की खबर भारतीय मीडिया में कभी स्थान नहीं पा सकी। लेकिन रोनाल्डो की छोटी सी हरकत का बैंड बाजा लुटेन मीडिया किसी बैंड पार्टी की तरह बेसूध होकर बजा रही है। यह भारतीय मीडिया की गुलाम मानसिकता का उदाहरण है। इसका कारण पैसा है या दास भाव से गोरी चमड़ी वालों को श्रेष्ठ समझने की दरिद्र सोच। इसका फैसला आप स्वयं करें। जय हिंद।